हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है अरुण शर्मा। आप सभी का अरुण कोचिंग क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन वाला। ठीक है, तो मैं आपको थोड़ा सा रिवाइज करवा देता हूँ कि अगर आपके पास क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन लोन के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन दी गई है, ठीक है, ओके, जैसे कि लोन का अमाउंट दिया गया है बट साथ में आपके पास इंटरेस्ट का रेट नहीं दिया गया है पार्टनरशिप डीड में, तो बच्चों जो इंटरेस्ट रेट लगता है वो लगता है 6% के हिसाब से। ठीक है, ओके, इन दी एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, अगर पार्टनरशिप डीड में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दी गई होगी तो। ठीक है, ये चीज मैं आपको बता चुका हूँ। और ये जो इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन होता है बच्चों, ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट होता है। ठीक है बच्चों, ये जो है आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट हो जाएगा। ओके, और इसको हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोवेशन अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं करेंगे। ठीक है, ये चीज़ें मैंने आपको बता दी थी। तो पहले आप जो है इसकी थ्योरी को एक बार जरूर देखें, है ना, पिछले लेक्चर में मैंने आपको सिखाया, उसके बाद जो है आप क्वेश्चन पे आए। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को प्रेस करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करना ना भूलें। ठीक है, आइए क्वेश्चन को शुरू करते हैं। तो बच्चों, सबसे पहले आप जो है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का एक फॉर्मेट लगा लीजिए, है ना, ये 4 लाइनों का। ठीक है, और उसके बाद जो है आप प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोवेशन अकाउंट बना दीजिए 31 मार्च 2018 को, इस तरीके से। ठीक है, ओके जी। अब देखिए क्वेश्चन में यहाँ लिखा है सुची और रुचि, ये दो पार्टनर्स हैं। ठीक है, और दे हैव कंट्रीब्यूटेड 6 लाख ईच, तो 6 लाख रुपए इन्होंने कंट्रीब्यूट किया है एज कैपिटल। ठीक है, और जो प्रॉफिट है हमारे पास वो है 5 लाख रुपए का। 5 लाख रुपए का प्रॉफिट दिया गया है फॉर द ईयर। अच्छा, बिफोर अलाउइंग इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन। ठीक है, मतलब पार्टनर का जो लोन है इंटरेस्ट ऑन लोन, उसको अलाउ करने से पहले, मतलब 5 लाख में से हमने पार्टनर के लोन का जो इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन को माइनस नहीं किया है। ठीक है, अच्छा जी, यहाँ पे बोला गया है शो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट आफ्टर कंसिडरिंग दैट द लोन प्रोवाइडेड बाय सूची। देखिए, ये सूची ने लोन दिया है 2 लाख का। ओके, 2 लाख का किसने दिया है लोन? सूची ने दिया है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हैज टू बी प्रोवाइडेड 12% पर एनम। देखिए, जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेट है वो 12% है। ड्रॉइंग्स मेड बाय पार्टनर्स वर 50,000 ईच। ठीक है, तो ड्राइंग दी गई है 50,000 ईच दोनों पार्टनर्स की, और जिसके ऊपर इंटरेस्ट है 6% पर एनम हैज टू बी प्रोवाइडेड। तो देखिए बच्चों, मैंने आपको बताया था अगर डेट ऑफ ड्राइंग ना दी गई हो और रेट के साथ पर एनम वर्ड लिखा गया हो तो 6 मंथ का जो है वो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो है वो चार्ज होता है। ये चीज मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है, अच्छा, रुचि इज एंटाइल्ड टू कमीशन ऑन सेल। ठीक है, तो सेल है आपके पास 45 लाख की, तो रुचि को कमीशन देंगे इसके ऊपर 1% की। It has also been agreed between the partners 20% of the divisible profit is to be kept reserve account। तो बच्चों, जो डिविजिबल प्रॉफिट आएगा उसका 20% मैं निकालूंगा और उसको रिजर्व अकाउंट में ट्रांसफर करूंगा। तो देखिए, आपके सामने मैं ये क्वेश्चन करके दिखाऊंगा। ठीक है, ओके, तो सबसे पहले हम जो है यहाँ पे लिखेंगे बाय प्रॉफिट फॉर द ईयर। ठीक है, तो मैं यहाँ लिखूंगा बाय प्रॉफिट फॉर द ईयर, और मेरे पास जो है वो 5 लाख का प्रॉफिट जो है बच्चों दिया गया है यहाँ पे। ठीक है, कितने का प्रॉफिट दिया गया है मेरे पास यहाँ पे? 5 लाख का। और यहाँ मैं लिखूंगा टू इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन अकाउंट। ठीक है, तो देखिए आपके पास यहाँ पे जो लोन दिया गया है वो कितने का दिया गया है? लोन 2 लाख रुपए का, और ये जो है सूची ने दिया है 2 लाख का लोन। ठीक है बच्चों, यहाँ पे बोला गया था लोन प्रोवाइडेड बाय सूची अमाउंटेड टू 2 लाख रुपीस, और जो लोन का इंटरेस्ट रेट है बच्चों दिया नहीं गया है, तो इन दी एब्सेंस ऑफ एनी इंफॉर्मेशन 6% का जो है वो चार्ज करेंगे, ये मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है, तो इसका 6% आप जो है यहाँ पे कैलकुलेट कर लीजिए बच्चों, तो वो 12,000 रुपये आएगा बच्चों। ठीक है, कितना आएगा बच्चों? वो 12,000 रुपये आएगा। ठीक है जी, यहाँ मैं लिखूंगा टू प्रॉफिट टू नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो 5 लाख में से माइनस कर देंगे हम इस 12,000 को बच्चों, तो 4 लाख डबल
4,88,000 हमारे पास जो है आ चुका है ना। तो इसका टोटल मैं यहाँ कर देता हूँ, देखिए इसका टोटल भी मैंने कर दिया यहाँ पे 5 लाख। ओके जी, तो डबल साइड जो है मैंने यहाँ पे देखिए मतलब दोनों साइड में क्या किया, क्लोज कर दिया इसको डबल लाइन लगा के। तो ठीक है बच्चों, इसका मतलब है अकाउंट क्लोज हो चुका है हमारा। ओके जी, तो देखिए ये जो प्रॉफिट आया हमारे पास, इस प्रॉफिट को हम कहाँ लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ब्रैकेट में लिखेंगे नेट प्रॉफिट। ठीक है, कितना, 4,88,000 रुपीज। ओके, अच्छा जी, अब हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना रहे हैं। तो जो प्रॉफिट इंटरेस्ट को माइनस करने के बाद आया वो मैंने यहाँ पे लिख दिया प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट की क्रेडिट साइड में। यहाँ मैंने लिखा बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ब्रैकेट में नेट प्रॉफिट। ठीक है बच्चों, अब मैं यहाँ लिखूंगा टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में इंटरेस्ट देखिए 6 लाख की कैपिटल है और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 12% का यहाँ पे बोला गया है। ठीक है, कितने का, 12% का बोला गया है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ओके जी, तो सूची और रुचि ये दो पार्टनर्स हैं, तो यहाँ लिखूंगा मैं पहले सूची की कैलकुलेशन। तो 6 लाख की कैपिटल है बच्चों, इसका मैं 6/100 जो हूँ कैलकुलेट करूंगा यहाँ पे 36,000 रुपए। ओके जी, ओके, तो ये जो है बाहर आ गया 72,000 रुपीज, ये टोटल इंटरेस्ट आ गया 72,000। अच्छा, उसके बाद और हमारे पास यहाँ पे ड्राइंग का इंटरेस्ट था। ड्राइंग जो है इनकी 50,000 है ना, और इस पे इंटरेस्ट 6% पर एनम, तो 6 महीने का मैंने आपको बताया था। तो यहाँ मैं लिख दूंगा क्रेडिट साइड में बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अकाउंट ब्रैकेट में फॉर 6 मंथ्स। ठीक है बच्चों, तो यहाँ मैं लिखूंगा सूची। तो 50,000 की ड्राइंग्स है इनकी, मल्टीप्लाई बाय 6/100 है ना, मल्टीप्लाई बाय 6/12। ओके, अच्छा जी, तो देखिए ये सॉल्व करके कितना आ जाएगा, अगर मैं सॉल्व करता हूँ इसको तो ये आ जाएगा मेरे पास 1,500 रुपए है ना। एक बार मैं आपको करके भी दिखा देता हूँ। देखिए 50,000 मल्टीप्लाई बाय 6/100 मल्टीप्लाई बाय 6 डिवाइडेड बाय 12 इज इक्वल टू 1,500 रुपए। ओके जी, है ना, यहाँ मैं लिख दूंगा रुचि का नाम और इसको मैं यहाँ पे क्लोज कर देता हूँ और इनका टोटल 3,000 रुपए बाहर लिख देता हूँ। ठीक है, दोनों की ड्राइंग जो है 50,000 रुपए ईच है। अच्छा जी, तो क्रेडिट साइड कंप्लीट हो गई है। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे कमीशन की बात भी बोली गई है कि रुचि को कमीशन दी गई है और जो है 1% दिया गया है ऑन सेल्स, यानी कि सेल है 45 लाख रुपए की। तो यहाँ मैं लिख दूंगा टू रुचिज कमीशन अकाउंट ओके जी 45,000। अच्छा जी, ठीक है 45,000। बाकी देखिए ये रिजर्व अकाउंट में अब ट्रांसफर करना है पैसा, तो कैसे करेंगे रिजर्व अकाउंट में, मैं आपको वो सिखा देता हूँ। देखिए ध्यान से देखिए, तो बच्चों यहाँ पे बोला गया है डिविजिबल प्रॉफिट, जो प्रॉफिट डिविजिबल होगा। बोलने का मतलब क्या है, देखिए मैं आपको बताता हूँ। जो है हमारे पास क्रेडिट साइड अगर आप देखें और उसका टोटल करेंगे तो वो कितनी आ जाएगी, ये आप देख सकते हैं। क्रेडिट साइड का जो टोटल है बच्चों वो आ रहा है हमारे पास 4,91,000 रुपीज। कितना, 4,91,000 रुपीज। ये देखिए यहाँ पे है ना, ये मैंने यहाँ पे कर्सर घुमाया, यहाँ पे देखिए, ये देख सकते हैं आप 4,91,000 रुपीज। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे
यहाँ हम लिख देंगे टू रिजर्व अकाउंट। ठीक है, तो रिजर्व अकाउंट में कैसे पैसे ट्रांसफर होंगे वो मैं आपको अभी बताऊंगा। तो देखिए बच्चों, जो भी हमारा ये प्रॉफिट आया है 4,91,000 रुपीज, इसमें से मैं माइनस करूंगा 72,000 को और मैं माइनस करूंगा 45,000 को बच्चों। तो 3,74,000 रुपीज मेरे पास यहाँ पे बचता है। ठीक है, कितना बचता है? 3,74,000 रुपीज। ठीक है, तो आपको समझ आ जाए इसके लिए मैं यहाँ पे पूरी कैलकुलेशन लिख देता हूँ। ठीक है, 45,000 मल्टीप्लाई बाय, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय कितना है रिजर्व में 20%, 20/100, 20/100। ठीक है, तो यानी कि 3,74,000 रुपीज का 20/100 मैं निकालूंगा तो 74,800 रुपीज में यहाँ पे जो हूँ ट्रांसफर करूंगा रिजर्व अकाउंट में। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, है ना? ओके जी। अब देखिए, अब हम यहाँ पे प्रॉफिट को ट्रांसफर करेंगे। तो क्वेश्चन में ऐसा कहीं नहीं बोला गया है कि ये फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट है या फ्लक्चुएटिंग, तो मैं इसको फ्लक्चुएटिंग मानूंगा और मैं यहाँ पे लिख दूंगा क्या, टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड, टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, अच्छा जी, इनकी रेशो देखिए यहाँ पे क्या दी गई है रेशो। तो इनकी तो बच्चों कोई रेशो जो है यहाँ पे नहीं दी गई है। ठीक है, कोई भी रेशो यहाँ पर नहीं दी गई है। सो बच्चों यहाँ पे कोई भी रेशो नहीं दी गई है ना? तो जो प्रॉफिट ट्रांसफर होगा वो होगा 1:1 में। ओके जी। अच्छा बच्चों, एक बार मैं फिर से जो इस क्वेश्चन को देख लेता हूँ। देखिए कि 20% जो है डिविजिबल प्रॉफिट में ट्रांसफर करना है ना? और यहाँ पे मैं देखूँ ध्यान से तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 12% है। सॉरी सॉरी, तो मैंने तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो 6% के हिसाब से लगा दिया है, तो 12% है ना? देखिए यहाँ पे अब कैलकुलेशन थोड़ी सी चेंज हो जाएगी, सॉरी, है ना? ओके जी। तो यहाँ पे मैं 6 लाख का 12/100 निकालूंगा तो 72,000 रुपीज, सॉरी, वो बनता है ना? तो मैंने जो है वो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का रेट जो है वो चार्ज कर लिया था। ये 1,44,000 रुपीज आएगा टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ओके जी, तो देखिए 1,44,000 यहाँ मैं लिखूंगा, यहाँ 1,44,000 रुपीज माइनस होगा बच्चों, सॉरी, है ना? देखिए तो यहाँ पे 4,91,000 माइनस 1,44,000 और माइनस 45,000, यानी कि 3,02,000 रुपये आएगा। उसका जो हूँ मैं 20/100 निकालूंगा तो वो 60,400 रुपये आता है ना? है ना? ओके जी बच्चों, ये एक थोड़ी मिस्टेक थी, है ना? इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ कि मैंने गलती क्या की। मैंने इंटरेस्ट ऑन जो है कैपिटल रॉन्ग निकाल दिया, क्योंकि मैंने जो हो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का 6% रेट ले लिया है, जबकि इसका रेट 12% दिया है। अच्छा जी, अब जो है क्वेश्चन यहाँ पे बिल्कुल एक्यूरेट हो जाता है। अब जो हूँ मैं यहाँ पे क्या निकालूंगा, मैं यहाँ पर कैलकुलेट करूंगा प्रॉफिट कितना आएगा। ठीक है, जो मुझे अब डिवाइड करना है। तो जो क्रेडिट साइड का टोटल है उसमें से मैं माइनस कर दूंगा 1,44,000, 45,000 और 60,400 बच्चों। तो देखिए ये मेरे पास आ गया 2,41,600 रुपये। तो अब मैं इन सबको प्लस कर देता हूँ, तो देखिए मेरे पास जो है वो टोटल आ गया 4,91,000 रुपये। ओके जी, तो सूची का जो प्रॉफिट है वो कितना आएगा, 2,41,600 मल्टीप्लाई बाय 1/2। तो देखिए तो 1,20,800 जो है बच्चों मेरा आ रहा है, 1,20,800। ठीक है, ओके जी। इसी तरीके से हम जो हूँ रुचि का भी वो कैलकुलेट करेंगे, तो 1:1 है तो इसका भी
इतना ही आएगा। ओके, आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि हमने किस तरीके से कैलकुलेट किया है प्रॉफिट। ओके, सो बच्चों क्वेश्चन को ध्यान से देख लीजिए। अब जो है आंसर चेक करवाता हूँ। 1,20,800, 1,20,800 और रिजर्व में जो है वो 60,400 ट्रांसफर हुआ है। देख लीजिए, रिजर्व में मैंने यहाँ पे 60,400 ही ट्रांसफर किया है। ठीक है, यही मेरा जो है बिल्कुल एक्यूरेट आंसर आया है। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 21। ओके, इसमें इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन वाला पॉइंट था जो मैंने आपको बता दिया, वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आता है डेबिट साइड में। उसको माइनस करने के बाद जो प्रॉफिट आएगा वो मैं ट्रांसफर कर दूंगा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, और फिर आगे की कैलकुलेशन होगी। ठीक है, अच्छा, रिजर्व वाला पॉइंट मैंने आपको बता दिया किस तरीके से हमने रिजर्व में पैसा ट्रांसफर किया है। ठीक है, एक पॉइंट था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का, वो भी बता दिया। तो बच्चों आज का क्वेश्चन आपको कैसा लगा, प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करना ना भूलें। बच्चों आज के लिए इतना ही, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।